दोस्तों ड्रामा सीरियल मन मर्जी 32 लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मंशा आती है सीरत के पास, आकर बात करती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि आप जब वो सुजा से तलाक ले लें, उससे दूर हो जाएं, उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। मैं आपको जब वो किसी भी तरह से आपके साथ आपको सुजा के साथ नहीं रहने दूँगी। ये बातें जैसे ही यहाँ पर हमारी जब वो सीरत सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और ये मंशा को जवाब देती है और कहती है कि देखो, आपने जितना भी ज़ोर लगाना है, आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से मैं आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी। शुजा अगर मुझे तलाक देना चाहता है तो आप उसे मजबूर कर सकती हैं, उसके साथ बात कर सकती हैं, उसे कह सकती हैं कि वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन मैं उसे ऐसे छोड़ कर नहीं जाऊँगी कभी किसी भी तरह से। तो जैसे ये बातें मंशा सुनती है तो वो कहती है कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो, फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इनकार कर देती है जहाँ पर हमारी जब वो फ़ौरन सीरत और कहती कि मैं मजबूर नहीं कर रही, आपको वार्निंग दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप जब वो खुद ऑटोमेटिक अपने आप को दूर करें, वरना यही सजा होगा तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। जब मंशा की इंसल्ट होती है तो मंशा इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है। वो उसे समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसने हर तरह से तरीका अपनाया, हर तरह से ज़ोर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है और इसकी किसी भी बात के ऊपर कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। तो इसी मामले पे ये उदास रहना शुरू हो चुकी है। जो सुजा आता है आकर बात करता है, इसके साथ आकर कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया हमसा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो आगे से जब ये बात हमसा सुनता है तो वो इनकार कर देता और कहते हैं कि यही बात अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया तो फिर आप क्या जवाब देंगे, आप इस बारे में सोचें, क्योंकि तुमने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं सब कुछ अपना हार चुका हूँ, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तुम कहते हो कि मैंने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं और मंशा कितने खुश थे, लेकिन तुमने आकर बीच में टांग अड़ाई। तो समझाने की कोशिश करता है, कहते हैं कि इसमें मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन कर, लेकिन इनकार कर देते हैं यहाँ पर फ़ौरन हमसा और कहते हैं कि प्लीज़ आप भूल जाएँ इस बात को, अपने दिल से निकाल दें, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मंशा अब उदास रहना शुरू हो जाती है और ज़ारा के पास भी आती है और आकर रिक्वेस्ट करती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ज़ारा ये बात सुनती है तो मंशा को कहती है कि देखें, मैं तो आपको माफ़ कर दूँगी, मुझे तो किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तुमने जो कुछ भी की है क्या ये सब कुछ माफ़ी के काबिल है? सही, कौन आपको माफ़ करेगा? हर कोई आपको समझाने की कोशिश करता था, मैं भी आपके साथ बात करती थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उस वक़्त तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ भूसा सवार था, तुम किसी की कोई भी बात नहीं सुनती थी। तो मंशा हाथ जोड़ती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, तो आखिरकार ज़ारा कहती है कि चलो कोई बात भी नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम दूर हो जाओ, क्योंकि आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही आपको अब वो इज़्ज़त और वो मुकाम मिलेगी। तो यहाँ पर मंशा के आंखों के अंदर आंसू होते हैं और कुछ भी नहीं होता।